नमस्कार किसान मित्रों। सोयाबीन में फूल वाली अवस्था में हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, उसमें कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए, कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए और कौन सा टॉनिक लेना चाहिए ताकि हमारी सोयाबीन की फसल में अच्छी तरह से फूल आए, उसमें कोई भी कीट ना लगे, रस चूसने वाले कीड़े ना लगे, कोई भी चबाने वाले कीड़े नहीं लगे, या जैसे रिंग कटर का प्रकोप देखने को मिलता है वो ना दिखे, और हमारी सोयाबीन में अच्छी तरह से ग्रोथ हो। इसके लिए हमें कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन का पता लग जाए, आप उन दवाइयों का उपयोग कर सकें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले समय में आपको और भी इस प्रकार की और भी जानकारियों का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए किसान भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले अभी हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो लगभग 30 से 35 दिन की हो चुकी है, और उसमें अभी कुछ कई जगह कुछ जीवाणु दिखाई देने लग गए हैं, या फिर कई जगह पर इल्ली दिखाई देने लग गई है। तो जहां पर इल्ली या जीवाणु नजर आ रहे हैं वहां पर तो उसमें स्प्रे करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और हमें उसमें तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन कई जगह पर अभी हमें जैसे जीवाणु नजर नहीं आ रहे हैं या फिर कोई इल्ली नजर नहीं आ रही है, तो आप वहाँ 2-5 दिन और निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पर इल्ली नजर आ रही है और जीवाणु नजर आ रहे हैं, उसमें तो हमें करंटली स्प्रे करने की आवश्यकता है। तो हमें उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सा बेस्ट रहेगा उसके लिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हमें उसमें कौन सी दवाई लेनी है। तो किसान भाई, दवाई का स्प्रे करते समय हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाई हमने पहले स्प्रे की हो उस दवाई को हमें नहीं लेना है। जैसे अगर किसी किसान भाई ने कचरे के साथ में कोई दवाई डाली हो, जैसे सिजेंटा की एलिका डाली है या फिर कोई और बाहर की सोलोमन डाली है, कोई भी दवाई डाली हो आप उसको दोबारा रिपीट ना करें, उसकी जगह और दवाई ले तो आपको और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं अभी आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर आपने इनमें से कोई दवाई यूज की है तो आप उसकी जगह कुछ दवाइयाँ चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको एक तो लेनी है लॉन्ग समय के लिए। अगर आप लॉन्ग समय में एक दवाई आपको लॉन्ग समय में लेनी है, लॉन्ग समय में इसका 20 से 25 दिन का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें आप यूज कर सकते हो बेस्ट एग्रोलाइफ की सिटीजन दवाई है, जिसके अंदर टेक्निकल आता है क्लोरोएंटेरोप्रेनोल। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक दवाई है, पूरे पौधे के सिस्टम में जाएगी और उसमें जहर फैलाएगी, और जब भी उसमें कोई इल्ली उसको खाएगी या काटेगी तो इल्ली समाप्त हो जाएगी, और लंबे समय तक उसमें इल्ली को आने से भी ये रुकेगी। तो बहुत बढ़िया दवाई है। साथ में फूलों पर भी कोई इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फूलों में भी, फुटवार में भी अच्छा काम करेगी। और आप इस क्लोरोएंट्रोप्रेनोल वाला टेक्निकल लेना है, आप और भी कंपनियों का ले सकते हैं, जैसे कोराजन आ रही है, कोराजन के अलावा और भी बहुत सी कंपनियों की, सब कंपनियों की लगभग आ रही है, आप वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको लेना है ये प्रोपेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन। इसमें प्रोपेनोपोस आता है 40% और साइपरमेथ्रिन आता है 4%। इसको आप इसके साथ में मिलाइए, क्योंकि ये जो है दवाई है ये कॉन्टेक्ट साइड दवाई। जैसे आप इसको डालोगे, डायरेक्ट आपके खेत में जो भी इल्ली होगी या जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। 1-2 घंटे में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तुरंत काम करती है, प्रभाव से काम करेगी। तो इसकी डोज जो आपको रखनी है, डोज की मैं बात करूं तो अगर जैसे अपने जीवाणु ज्यादा है, इल्ली प्रकोप ज्यादा है, तो आप 1 लीटर 1 हेक्टेयर में डालिए। अगर जीवाणु ही है या नॉर्मली है, ज्यादा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप आधा लीटर भी इसको डाल सकते हैं। और मैंने सिटीजन की डोज भी आपको नहीं बताई थी, तो सिटीजन की जो डोज रखनी है आपको वो रखनी है 150 ml प्रति एक एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से आप जिसकी डोज रखनी है। ये तो हो गई हमारी कीटनाशक। कीटनाशक की बात करें, हमें उसमें कौन सा फंगिसाइड लेना है ताकि हमारी जो सोयाबीन की पत्तियां हैं वो उनमें ग्रीननेस अच्छी रहे, और उसमें जो भी पीलापन हो वो भी, उसमें पीलापन भी नहीं आए, और जो अपनी फसल है उसकी अवधि को भी ये बढ़ाती है। जब अपनी सोयाबीन आती है तो उसमें ये थोड़े सोयाबीन उससे क्या रुक कर आती है, तो जो भी हमारे दाने हैं वो दानों में चमक रहती है, दाने अच्छी तरह से बढ़ते हैं और मोटे रहते हैं। तो उसके लिए आप फंगिसाइड में टेबुकोनाजोल सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। ये हो गया हमारा फंगिसाइड। और फंगिसाइड के बाद बात करें कि हमें कौन सा टॉनिक लेना चाहिए, तो टॉनिक में आप सिंपल जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड अभी हमारे फूलों की में वृद्धि में भी सहायक रहेगा, और जिन किसान भाई की थोड़ी सोयाबीन छोटी है तो उसके ग्रोथ में भी वो सहायक रहेगा। या इसके साथ जिब्रेलिक एसिड के साथ आप 0 बाउंड 34 का भी स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी आपको बहुत बड़े शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये
मैंने बताया जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसका उपयोग अपने सोयाबीन की फसल में कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको जो दवाई पहले डाल दी है आपको उसको अवॉइड करना है। अगर आपने इनमें से कोई दवाई डाली है तो इसके अलावा मैं आपको एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ। इसमें मात्र आपको ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन में लेना नहीं है, आपको मात्र लेनी है कोलाम। ओएसिस कंपनी की कोलाम आती है, एम्प्लीगो वाला टेक्निकल इसके अंदर पाया जाता है, लेमडासाइलब्रोथिन प्लस क्लोरोएंट्रोपिनोल का इसमें कॉम्बिनेशन आता है। तो आप इसको ले सकते हैं, या इसकी जगह मार्केट में सेम टेक्निकल वाले और भी दवाई मिल सकते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको को और कोई कॉन्टेक्ट साइड दवाई डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें लेमड़ा है तो लेमड़ा डायरेक्ट इल्ले को खत्म कर देगी। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताई है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कीजिए, दोनों का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और खर्चे की बात करें तो आपके लिए खर्चे में भी और दवाई की अपेक्षा बहुत सस्ता पड़ेगा। और आपने जो सोयाबीन की फसल है उसमें इसका रिजल्ट भी आपको आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये बताइए कि सर भाई आपको मेरा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती हुई पर को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और भी किसान भाइयों को सही जानकारी मिल सके और वो भी अपनी सोयाबीन की फसल में अधिक उपज ले सके। इसी के साथ आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।